हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एस्पायर आईटी एक्सपर्ट पर। आज की इस सेशन में बात करने वाले हैं टैली के बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन टैली प्राइम के बारे में। टैली के पुराने वर्जन टैली डॉट ERP9 और टैली प्राइम के बीच में पूरा कंपैरिजन मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहला सेक्शन हमारा डिपेंड करता है टैली का जो यूज़र इंटरफेस है उस पर, यानी टैली का जो लुक एंड फील है उस पर, और दूसरे सेक्शन में मैंने टारगेट किया है टैली का जो वे ऑफ वर्किंग था, जो उसका मेनू सिस्टम था, यानी टैली पे वर्क हम किस तरीके से करते हैं, सारे ऑप्शन हमें कहाँ मिलते हैं। तो यूज़र इंटरफेस और वे ऑफ वर्किंग, इन दोनों पॉइंट के इर्द गिर्द हमारी पूरी वीडियो डिपेंड करेगी। एक छोटी सी बात कर लेते हैं, टैली का नंबर 9 से एक अजीब सा रिश्ता रहा है। जैसे जब से मैं टैली को जानता हूँ, टैली का वर्जन मैंने जो सीखा था वो था टैली 5.4, 5 + 4 = 9 आता है। इसके बाद टैली का वर्जन आता है 6.3, 6.3 इक्वल भी 9 ही आता है। इसके बाद टैली का वर्जन आता है 7.2, 7 + 2 इक्वल भी 9 ही आता है। और इसके बाद का वर्जन था टैली डॉट ERP9, ऑलरेडी 9 नंबर यहाँ पर जुड़ा हुआ है। टैली प्राइम की बात करें तो टैली प्राइम में 9 नंबर कहीं भी नहीं है, लेकिन अगर हम गौर करेंगे तो हम पाएंगे टैली प्राइम का जो रिलीज़ या लॉन्च डेट है वो है 9 नवंबर। तो यहाँ पर 9 नंबर अभी भी छिपा हुआ है टैली की रिलीज़ या लॉन्च डेट के साथ। तो लॉजिक ऑफ 9, इस पर हम कभी फिर डिस्कशन करेंगे, क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्पेशली टैली प्राइम के बारे में। अगर हम मोटे मोटे तौर पर बात करें, टैली का जो पहला हमारा चेंज है वो टैली की यूज़र इंटरफेस में है। टैली के नीचे बॉटम एरिया में स्टेटस बार होता था, वहाँ से रिमूव कर दिया गया है। टैली का जो नया यूज़र इंटरफेस है वो मेनू बेस्ड हो चुका है। वहाँ पे आप माउस का यूज़ कर सकते हो या बहुत सारी जगह पर आपको माउस का यूज़ करना पड़ेगा। तो जो यूज़र इंटरफेस है टैली का वो थोड़ा सा बेहतर हो चुका है। जो उसका कलर है वो बिल्कुल बदल चुका है, टैली का लोगो बदल चुका है। काफ़ी दिनों के बाद टैली का कंप्लीट लुक चेंज हो चुका है, टैली का कलर थीम चेंज हो चुका है। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर रिमाइंड करा दूँ, टैली का जो टैग लाइन हुआ करता था द पावर ऑफ सिंप्लिसिटी, यानी टैली में सारी चीज़ें मेनू बेस्ड बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से ऑर्गेनाइज थी। बहुत ही ईजिली आप किसी भी ऑप्शन पे जा सकते थे। एंटर करते हुए आप मेनू के अंदर जाते थे, एस्केप करते हुए बाहर आते थे, माउस का कोई रोल नहीं था। वो चीज़ अभी भी टैली ने मेंटेन करके रखी हुई है। द पावर ऑफ सिंप्लिसिटी आज भी फॉलो कर रहा है टैली। इसी के साथ साथ टैली ने मेनू बेस्ड ऑप्शन भी दे दिया है, यानी टैली में आप माउस का यूज़ भी कर सकते हो या आपको माउस का यूज़ कई जगह पर करना पड़ सकता है। तो कोई भी नेगेटिव पॉइंट नहीं फ्रेंड्स। जो पुरानी ईजीनेस थी वो मेंटेन है, प्लस नए फीचर अपडेट या अपग्रेड कर दिए गए हैं टैली के साथ। दूसरा जो हमारा चेंज है वो है विंडोज़ लाइक कॉपी एंड पेस्ट ऑप्शन टैली ने दे दिया है। टैली के यूज़र जानते हैं कि टैली में कॉपी पेस्ट का शॉर्टकट Ctrl+C + Ctrl+V नहीं होता था। मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशन जो विंडोज़ बेस्ड होते हैं वहाँ पर हम कॉपी करने के लिए, या दूसरे भी एप्लीकेशन में या जो हमारा OS होता है वहाँ पर कॉपी के लिए हम Ctrl+C यूज़ करते हैं, पेस्ट के लिए Ctrl+V यूज़ करते हैं। तो उस चीज़ को टैली ने शायद फील किया और Ctrl+C + Ctrl+V फीचर जैसे अदर एप्लीकेशन में होते हैं वैसे यहाँ भी काम करेंगे, तो एक बहुत अच्छी बात है। जो तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंज टैली ने किया है टैली प्राइम के साथ, वह है ब्राउज़ ऑप्शन। यानी टैली पर रहते हुए ही, टैली से बाहर जाए बिना हम अपने कंप्यूटर के बाकी डेटा को, बाकी फोल्डर को, बाकी ड्राइव को आसानी से सर्च कर सकते हैं, नेविगेट कर सकते हैं, उनको ब्राउज़ कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट या प्राइम फीचर मैं कह सकता हूँ टैली का है, वो है टैली का गो टू बटन। गो टू बटन का यूज़ करके हम टैली के किसी भी स्पेसिफिक एरिया तक, रिपोर्ट तक आसानी से पहुंच सकते हैं। टैली के पुराने यूज़र जानते हैं कि टैली में किसी भी ऑप्शन पर जाने के लिए हमें स्टेप बाय स्टेप पूरा पाथ फॉलो करना होता है। जैसे अगर हमें किसी भी पार्टिकुलर अकाउंट का डिटेल देखना है तो गेटवे ऑफ टैली पर हम डिस्प्ले पर जाते हैं, अकाउंट बुक पर जाते हैं, लेज़र पर जाते हैं, वहाँ पे हम स्पेसिफिक लेज़र को सिलेक्ट करते हैं, देन उसका पूरा डिटेल हमारे सामने आता है। तो गो टू बटन का यूज़ करके हम स्पेसिफिक डायरेक्टली किसी ऑप्शन पर जंप कर सकते हैं, जा सकते हैं। तो गो टू बटन टैली का एक बहुत ही रिवोल्यूशनरी चेंज है, हम कह सकते हैं। टैली का नया वर्जन हमारा टैली प्राइम मल्टीटास्किंग हो चुका है। कंप्यूटर यूज़र जानते हैं मल्टीटास्किंग का मतलब क्या होता है। टैली के पुराने वर्जन में अगर आप वाउचर एंट्री कर रहे हो, उसी समय पर अगर आपको कोई रिपोर्ट प्रिंट करनी है तो आप नहीं कर सकते थे, लेकिन टैली प्राइम हमारा मल्टीटास्किंग हो चुका है। आप सिमल्टेनियसली मल्टीपल टास्क को ऑपरेट कर सकते हैं। इसके लिए बहुत सारे जो बटन है टैली ने वो ऊपर ही दे दिया है, जैसे प्रिंट का ऑप्शन हो गया या एक्सपोर्ट का ऑप्शन हो गया। ये स्पेसिफिक रिपोर्ट में मिलता था, टैली ने अलग से इसको ऊपर मेनू बार में दे दिया है। यानी किसी भी विंडो पर, किसी भी स्क्रीन पर आप हो और दूसरी कोई रिपोर्ट अगर आपको प्रिंट करनी है, एक्सपोर्ट करनी है, तो ऊपर मेनू का यूज़ करके आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं टैली प्राइम का प्रैक्टिकल सेशन, जहाँ पर हम सबसे पहले सीखेंगे कि हम टैली प्राइम को कैसे डाउनलोड करेंगे। हम सबसे पहले वेब ब्राउज़र ओपन करेंगे और tellysolutions.com ओपन करेंगे।
जो कि टैली की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर ऊपर देखिए होम पेज पर मेनू बार में राइट कॉर्नर पे हमें डाउनलोड बटन दिख रहा है, यहाँ पर हमने क्लिक किया और ये टैली प्राइम का डाउनलोड लिंक हमें यहाँ पर मिल गया है। एक चीज़ यहाँ पर आपको समझना है कि टैली प्राइम विंडोज़ 7 या उसके बाद के जो ओएस हैं लाइक विंडोज़ 8 या विंडोज़ 10, जहाँ पर हमारा ओएस और प्रोसेसर 64 बिट का होना चाहिए। 64 बिट के बिलो जो ओएस हैं लाइक 32 बिट, उस पर हमारा टैली प्राइम वर्क नहीं करेगा। तो फिलहाल हमने यहाँ पर डाउनलोड बटन पर क्लिक किया और टैली की सेटअप फाइल डाउनलोड होने स्टार्ट हो गई है। देखिए हमारा सेटअप फाइल इंस्टॉल हो गया है। इस पर हम क्लिक करते हैं, रन बटन पर क्लिक करते हैं और टैली प्राइम का इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाता है। देखिए यहाँ से हम पाथ चेंज कर सकते हैं कि हम टैली को एक्चुअल कहाँ इंस्टॉल करना चाहते हैं। ये पाथ हमने दे दिया, हम चेंज भी कर सकते हैं क्लिक करके। कॉन्फ़िगर का बटन आ गया, यहाँ पर क्लिक करके हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि डेस्कटॉप पर हमें इसका शॉर्टकट चाहिए या नहीं चाहिए, स्टार्ट मेनू में इसका शॉर्टकट लिंक चाहिए या नहीं चाहिए। और यहाँ पर क्लिक करके हम नाम भी चेंज कर सकते हैं कि शॉर्टकट का हम क्या नाम देना चाहते हैं। इसको हमने यहाँ से क्लोज कर दिया। अब देखिए यहाँ पर मोर ऑप्शन पे जाके भी आप वही सारी चीज़ों को चेंज कर सकते हो कि आप एप्लीकेशन कहाँ रखना चाहते हो, डेटा कहाँ रखना चाहते हो। और यहाँ फिलहाल हमें क्लिक करना है अपडेट बटन पर। ऐसा इसलिए कि हमारे पीसी में पहले से ही tally.erp9 इंस्टॉल्ड है और प्राइम उस पर अपडेट हो जाएगा। यानी आपके सिस्टम में भी अगर ओरिजिनल वर्जन पड़ा हुआ है तो आपको फिर से लाइसेंसिंग की ज़रूरत नहीं है। अब टैली प्राइम सेटअप फाइल जैसे मैं यहाँ पे डाउनलोड करके आपको दिखा रहा हूँ, आप उसको इंस्टॉल करोगे तो अपडेट कर लेगा अपने आप। ये इंस्टॉलेशन हमारा कंप्लीट हो चुका है और हम क्लिक करते हैं स्टार्ट टैली प्राइम। अब देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है टैली का लोगो चेंज हो चुका है, टैली प्राइम का एनिमेटेड लोगो हो चुका है। टैली प्राइम हमारे सिस्टम में इंस्टॉल हो चुका है और अब हम समझने वाले हैं tally.erp9 और टैली प्राइम, इन दोनों के इंटरफेस में क्या अंतर है, यानी उनका लुक और फील में क्या अंतर है और वे ऑफ वर्किंग में क्या अंतर है। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ tally.erp9। आपको पता है कि जैसे हम कंपनी स्टार्ट करते हैं टैली फर्स्ट कंपनी को ओपन कर देता है। अभी तो इसको हम एजुकेशन मोड में ओपन करते हैं और अगर कोई कंपनी नहीं बनी है तो टैली हमें लाता है कंपनी इन्फो स्क्रीन पर, जहाँ पर हम क्रिएट कंपनी पर क्लिक करके नई कंपनी बना सकते हैं। ये कंपनी इन्फो स्क्रीन हमें मिलती है tally.erp9 में। अगर हम इंटरफेस की बात करें तो यहाँ पर कुछ बटन्स होती हैं, प्रिंट एक्सपोर्ट, ये तब एक्टिव होता है जब हम किसी पर्टिकुलर स्क्रीन यानी रिपोर्ट पर रहते हैं तब। यहाँ से हम लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, ये बटन बार है। और tally.erp9 में जो नीचे बॉटम की पट्टी है दैट इज कॉल्ड स्टेटस बार, जहाँ पर टैली का जो मेन वर्जन है जैसे tally.erp9, फिर इसका जो रिलीज होता है, ये रजिस्टर्ड है या नहीं रजिस्टर्ड है, इसका जब यहाँ पर दिखाएगा, लाइसेंसिंग में दिखाएगा, इसका कॉन्फ़िगरेशन दिखाएगा, ODBC सर्वर के बारे में यहाँ पे कैलकुलेटर है। तो 5 सेक्शन में हमारा बटा होता है ये स्टेटस बार। ये हमने आपको बताया tally.erp9 का इंटरफेस। अगर हम टैली प्राइम ओपन करते हैं, को भी मैं स्टार्ट करता हूँ, ये देखिए आपका टैली प्राइम का एनिमेटेड लोगो आपके सामने आ रहा है। यहाँ पर जैसे ही हमारा टैली स्टार्ट होता है टैली प्राइम में, यहाँ पर कंपनी इन्फो का वैसा इंटरफेस आपको नहीं मिलेगा जैसा कि .erp9 में मिलता है। यहाँ पर वही स्टार्टअप स्क्रीन, टैली को हम एजुकेशनल मोड में ओपन करेंगे क्योंकि लाइसेंस हमारे पास नहीं। ये देखिए यहाँ पर कंपनी इन्फो स्क्रीन का लॉजिक थोड़ा सा बदल गया है। सीधे हमारे सामने क्रिएट कंपनी का ऑप्शन डायरेक्टली आ रहा है। रिमोटली हम कंपनी को ओपन करना चाहते हो तो ये आ रहा है। किसी स्पेसिफिक ड्राइव में हमने रखा हुआ है कंपनी तो वहाँ से ओपन कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर हमने किया क्रिएट कंपनी पर टैली प्राइम में, ये कंपनी क्रिएशन स्क्रीन हमारे सामने आ गया। और यही ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलता था कंपनी इन्फो स्क्रीन के अंतर्गत, जहाँ पर हम क्रिएट कंपनी पर जाकर क्लिक करते थे। ये डायरेक्टली यानी कंपनी हम कहाँ सेव करेंगे, कंपनी का नेम क्या है, मेलिंग नेम क्या है, ये सब आपको ऑलरेडी पता है। ये हमने कंट्री सेलेक्ट किया, कंट्री सेलेक्ट करते हैं यहाँ पर करेंसी सिंबल आ जाता है, स्टेट हमने सेलेक्ट किया। ये सारा आपको ऑप्शन ऑलरेडी पता है। हम यहाँ पे कंपैरिजन पढ़ रहे हैं, लास्ट में हमें स्क्रीन एक्सेप्ट करना पड़ता है। ठीक ऐसे ही टैली प्राइम में हमने कंपनी का नाम दे दिया। यहाँ पर स्टेट का ऑप्शन पहले आ गया है, हमने स्टेट ले लिया उत्तर प्रदेश, और यहाँ पर हमने कंटिन्यू ले लिया फाइनेंशियल ईयर वगैरह। यहाँ पर भी हम एक्सेप्ट कर देंगे तो कंपनी हमारी सेव हो जाएगी।
देखिए यहाँ पर ये कंपनी फीचर स्क्रीन आ जाता है, जबकि अगर हम बात करें टैली ERP9 की, जैसे हम कंपनी सेव करते हैं हमारी कंपनी स्टार्ट हो जाती है और हम आ जाते हैं गेटवे ऑफ टैली पर। आप जानते हो गेटवे ऑफ टैली वो जगह होती है जहाँ पर हमें सारे मेन्यूज मिलते हैं जिससे हम कंपनी पे वर्क कर सकते हैं। लेकिन टैली प्राइम में जैसे ही हमारी कंपनी सेव होती है हमारे सामने आ जाता है कंपनी फीचर स्क्रीन F11। आप जानते हो यहाँ पर जो भी ऑप्शन हमें रिक्वायर्ड है, जिन फीचर्स को ऑन या ऑफ करना है, हम F11 प्रेस करेंगे। यहाँ ये नीचे F11 फीचर बटन, इस पर हम क्लिक कर देंगे तो कंपनी फीचर स्क्रीन हमारे सामने आ जाएगी। यहाँ पर देखिए कंपनी फीचर स्क्रीन जो हमारी होती है वो 3 सेक्शन में बटी होती है, अकाउंटिंग, इन्वेंट्री और स्टेचुअरी। इस तरीके से ये कंपनी फीचर स्क्रीन है। बाय डिफॉल्ट एक हमारा जो एनेबल्ड सेक्शन है वो है अकाउंटिंग फीचर वाला। F2 करते हैं तो इन्वेंट्री फीचर वाला एक्टिवेट आ जाएगा। F3 करते हैं तो स्टेचुअरी फीचर एक्टिवेट हो जाएगा। कुछ ऐड ऑन करना है, कुछ प्लगइन्स वगैरह, तो ये अलग चीज हो गया। यानी हमारा जो कंपनी फीचर स्क्रीन होता है वो अकाउंट, इन्वेंट्री और स्टेचुअरी 3 पार्ट में बटा होता है। जबकि अगर हम टैली प्राइम में स्विच करके देखते हैं तो ये सारे के सारे फीचर्स हमें एक ही स्क्रीन पर मिलते हैं। अकाउंटिंग फीचर भी यहीं पर है, इन्वेंट्री फीचर भी यहीं पर है और टैक्सेशन फीचर या बाकी जो फीचर्स हैं वो सब के सब एक ही स्क्रीन पर एक साथ हमें मिलते हैं। ये एक अंतर हो गया कंपनी फीचर स्क्रीन का। यहाँ पर हमें जो भी चीज़ यस नो करनी है हम यहाँ पर यस नो कर सकते हैं। अभी फिलहाल यहाँ पर मैं पेरोल को भी यस कर लेता हूँ। क्यों, अभी आगे मैं आपको बताता हूँ। और अगर हम स्विच करते हैं tally.erp9 की तरफ, यहाँ पर भी मैं पेरोल फीचर को यस कर लेता हूँ और दोनों वर्जन में मैं आ जाता हूँ गेटवे ऑफ टैली पर। ये हमारा है tally.erp9, ये गेटवे ऑफ टैली है और ये हमारा है टैली प्राइम का गेटवे ऑफ टैली। बेसिक अंतर आप समझिए। अगर हम बात करते हैं tally.erp9 की, तो यहाँ पर जो हमारे मेन्यूज हैं गेटवे ऑफ टैली पर वो ऑप्शन वाइज हैं। जैसे मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर अकाउंट इन्फो से हम अकाउंटिंग से संबंधित मास्टर क्रिएट कर सकते हैं लाइक लेजर ग्रुप। पेरोल इन्फो से पेरोल के मास्टर क्रिएट कर सकते हैं। इन्वेंट्री इन्फो से इन्वेंट्री मास्टर क्रिएट कर सकते हैं लाइक स्टॉक आइटम, स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी। इसी तरीके से हम देखते हैं अगर हमें ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना है तो अकाउंटिंग वाउचर्स अलग लिस्ट में है, इन्वेंट्री वाउचर्स अलग लिस्ट में है और पेरोल वाउचर्स अलग लिस्ट में है। यानी हमारा जो मेन्यू है वो मेन्यू हमारा ऑप्शन वाइज कैटेगराइज्ड है। अकाउंट इन्फो क्रिएट करना है, लेजर क्रिएट करना है, क्रिएट, डिस्प्ले, अल्टर, ये सब हमें मिलेंगे अकाउंट इन्फो में। और इन्वेंट्री से संबंधित जितने भी ऑप्शंस हमारे हैं लाइक स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम, यूनिट ऑफ मेजरमेंट, वो हमें तब मिलेंगे जब हम इन्वेंट्री इन्फो मेनू में जाएंगे तब। लाइकवाइज अगर हम पेरोल इन्फो पर आते हैं तो पेरोल से संबंधित जो मास्टर्स हैं, अटेंडेंस है, पे हेड है, एम्प्लॉय ग्रुप है, एम्प्लॉइज हैं, ये सब हमें यहाँ मिलते हैं। तो हम कह सकते हैं कि tally.erp9 में हमारा जो गेटवे ऑफ टैली का मेनू है वो किस हिसाब से ऑर्गेनाइज था, वो ऑर्गेनाइज था टॉपिक के हिसाब से। अकाउंट अलग है, इन्वेंट्री अलग है, पेरोल अलग है। लेकिन अगर हम बात करते हैं टैली प्राइम के गेटवे ऑफ टैली की, तो यहाँ पर हमारा जो मेनू है वो फंक्शन वाइज कैटेगराइज्ड है। यानी उसका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो फंक्शन वाइज है। जैसे यहाँ पर क्रिएट ऑप्शन है, हम अकाउंट मास्टर क्रिएट करना चाहते हैं, हम इन्वेंट्री मास्टर क्रिएट करना चाहते हैं या हम पेरोल मास्टर क्रिएट करना चाहते हैं, हमें बस क्रिएट बटन पर क्लिक करना है। देखिए सारे चीजें हमारे सामने हैं। अकाउंटिंग मास्टर में ग्रुप, लेजर, करेंसी, वाउचर टाइप आ गया। इन्वेंट्री मास्टर में भी स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी, स्टॉक आइटम आ गया और पेरोल मास्टर में भी सारी जरूरी चीजें यहाँ पर आ गई। और टैक्सेशन से संबंधित भी जीएसटी डिटेल, पैन कार्ड, सीआईएन डिटेल भी यहाँ पर आ गया है। कहने का मतलब यह हुआ कि अब हम सिर्फ क्रिएट पर क्लिक करके कोई भी मास्टर क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ क्लिक करता हूँ, मैंने क्लिक कर दिया लेजर पर, यहाँ पर मैंने दे दिया कैपिटल अकाउंट में एक लेजर हमने क्रिएट कर दिया। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं अल्टर ऑप्शन पर आते हैं, देखिए हम किस चीज को अल्टर करना चाहते हैं। अकाउंटिंग के मास्टर भी यही है, इन्वेंट्री के मास्टर भी है, पेरोल के मास्टर भी यही है। अभी हमने लेजर क्रिएट किया था, हम यहाँ पर आते हैं, एनएस नाम का लेजर है, हमें जो चेंज करना है हम चेंज कर सकते हैं। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया कि जो टैली प्राइम का हमारा गेटवे ऑफ टैली है वो फंक्शन के हिसाब से ऑर्गेनाइज कर दिया गया। हम क्रिएट करना चाहते हैं, अल्टर करना चाहते हैं, वो सब चीजें हमें एक साथ मिल जाएगी। इसी तरीके से अगर हम देखें, अगर हम tally.erp9 की गेटवे ऑफ टैली की बात करें तो ट्रांजैक्शन मेनू के अंतर्गत ये 3 अलग अलग टाइप के वाउचर्स हमको दिख रहे हैं। अकाउंटिंग वाउचर पे हम जाते हैं तो अकाउंटिंग वाउचर की एंट्री कर सकते हैं लाइक कॉन्ट्रा, पेमेंट, रिसीप्ट, परचेज, सेल्स। अगर हम जाते हैं इन्वेंट्री वाउचर्स पर तो
जो इन्वेंट्री वाउचर्स हमारे होते हैं, रिसीप्ट नोट, डिलीवरी नोट, रिजेक्शन इन, रिजेक्शन आउट, वो सारे हमें मिलते हैं। और लाइक वाइज पेरोल वाउचर्स पे आएंगे तो पेरोल वाउचर की एंट्री हम यहाँ पर कर सकते हैं। यानी सारे के सारे ट्रांजेक्शन अलग अलग मेनू में दिए गए हैं। जबकि अगर हम आते हैं टेली प्राइम पर तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन दिया गया है वाउचर्स, और जितने भी वाउचर्स हमारे हैं, चाहे वो अकाउंटिंग वाउचर हो, चाहे इन्वेंट्री वाउचर हो, और चाहे पेरोल वाउचर्स हो, सब हमें एक साथ यहाँ पर मिल जाते हैं। बस हमें करना क्या होता है, जिस टाइप का वाउचर हमें चाहिए उसी टाइप के शॉर्टकट को यूज करना पड़ता है, उसके बटन पे हमें क्लिक करना पड़ता है। अब देखिए यहाँ पर अभी मैंने F9 प्रेस किया तो परचेज वाउचर हमारा एक्टिवेट हो गया, लेकिन बगल में ही आप देखिए अदर वाउचर्स आपके सामने आ रहा है। अदर वाउचर्स में डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, ये हमारे इन्वेंट्री वाउचर्स हैं। पेरोल वाउचर्स भी हमारे आ गए। यानी वाउचर एंट्री स्क्रीन जो वहां पर गेटवे ऑफ टेली से ही डिसाइड हो जाता था कि हम किस तरह का वाउचर रिकॉर्ड करना चाहते हैं, यहाँ पर एक ही वाउचर एंट्री स्क्रीन पर सारे के सारे वाउचर टाइप हमारे दिए हुए हैं। और जैसे हम वाउचर एंट्री कर रहे हैं, हमने यहाँ पर लेजर देखिए, वाउचर एंट्री स्क्रीन पर पहले क्या होता था, अगर हमें पार्टी का नेम सेलेक्ट करना है और हमें लगता है कि पार्टी वो एग्जिस्ट नहीं कर रही, हमने लेजर नहीं क्रिएट किया, तो हम Alt+C क्लिक करके मास्टर क्रिएट करते थे। यहाँ पर यहीं पर ऊपर बटन दे दिएगा, आप डायरेक्टली यहीं पर क्रिएट कर सकते हैं लेजर को। यहाँ पर अगर हम चाहें तो Alt+C करके भी शॉर्टकट यूज कर सकते हैं, लेकिन आपके सामने ही ऑप्शन दिया है, तो अगर आपको याद नहीं है या आपको पता नहीं कि शॉर्टकट भी होता है, तो ये स्क्रीन देख के आपको क्लियर हो जाता है कि यहाँ से आप डायरेक्टली लेजर या मास्टर क्रिएट कर सकते हैं। हम बात करते हैं tele.erp9 की। कंपनी से संबंधित कोई भी ऑप्शन अगर हमें चाहिए तो हमें यहाँ पर कंपनी इन्फो बटन पर क्लिक करना पड़ता है, जिसका शॉर्टकट होता था Alt+F3। यहाँ पर हम पुरानी कंपनी को ओपन कर सकते हैं, शट कर सकते हैं जो कंपनी ओपन है, क्रिएट कंपनी से नई कंपनी बना सकते हैं, अल्टर कंपनी से कंपनी को मॉडिफाई या डिलीट कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शन हमें मिलते हैं कंपनी इन्फो स्क्रीन पर tele.erp9 में। जबकि अगर हम स्विच करते हैं टेली प्राइम पर तो यहाँ पर कंपनी से संबंधित सारे ऑप्शन के लिए यहाँ पर मेनू दिया गया है कंपनी, शॉर्टकट है Alt+K। यहाँ पर अगर हम करते हैं Alt+F3 तो भी कंपनी के सारे टूल्स यहाँ पर मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ पर मेनू दिया गया है कंपनी। यहाँ पर हम आते हैं तो क्रिएट कंपनी का ऑप्शन, अल्टर कंपनी का ऑप्शन, चेंज कंपनी, सिलेक्ट कंपनी, शट कंपनी वो है। शट कंपनी का ऑप्शन F1 शायद होता था, यहाँ पर हो गया है Ctrl+F3, तो थोड़ा सा शॉर्टकट में चेंज हुआ है। और कंपनी फीचर ऑप्शन भी यहीं मिल गए हैं। तो ये एक थोड़ा सा अंतर आपको समझना पड़ेगा कि टेली प्राइम में कंपनी से रिकॉर्डिंग जो ऑप्शन है वो कंपनी इन्फो मेनू में ना होके यहाँ पर हमें मिलते हैं अलग से मेनू बार में। अभी देखिए, जैसे हमें कंपनी में कोई मॉडिफिकेशन करना है या कंपनी को डिलीट करना है तो पहले हम क्या करते थे, टेली प्राइम में जैसे हमारी कंपनी है तो हम Alt+F3 करते थे। हम आते थे अल्टर ऑप्शन पर, यहाँ पर कंपनी सेलेक्ट करते थे, कंपनी के डेटा को मॉडिफाई करते थे और Alt+D करके हम कंपनी को डिलीट कर देते थे। टेली प्राइम में अगर हम यहाँ पर हम अल्टर पे जाएंगे तो ये मास्टर अल्टर करने के लिए, लाइक अकाउंट, ग्रुप, वाउचर, स्टॉक आइटम। कंपनी को अल्टर करने के लिए हमें जाना पड़ेगा इस ऑप्शन पर Alt+K कंपनी। यहाँ पर हम अल्टर बटन पर क्लिक करेंगे, कंपनी का अल्टरेशन स्क्रीन आ गया। और पुराने वर्जन की तरह यहाँ पर भी हम Alt+D करके कंपनी को डिलीट कर सकते हैं। और जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हमारा ऑप्शन मिलता था कंपनी इन्फो स्क्रीन पर, वो यहाँ मिलता है हमें डेटा में। अगर आपको याद हो tele.erp मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हम हैं गेटवे ऑफ टेली पर। ये गेटवे ऑफ टेली हमारी करंट कंपनी का एस्पायर IT एक्सपर्ट्स। इस कंपनी को अल्टर करना है, डिलीट करना है, क्लोज करना है, नई कंपनी क्रिएट करनी है, हमें Alt+F3 प्रेस करके कंपनी इन्फो स्क्रीन ओपन करना पड़ता है। और यहाँ पर फिर हमें सारे ऑप्शन मिलते हैं लाइक दिस, सिलेक्ट कंपनी, शट कंपनी, क्रिएट कंपनी, अल्टर कंपनी। और बैकअप और रिस्टोर भी हमको यहीं पर मिलता है। जबकि टेली प्राइम में ये ऊपर मेनू बार में दे दिया गया है। कंपनी के रिकॉर्डिंग ऑप्शन यहाँ है और बैकअप रिस्टोर का ऑप्शन यहाँ है। और यहाँ एक्सचेंज में हमें मिलता है कॉन्फ़िगरेशन, डेटा को सिंक्रोनाइज करने का ऑप्शन। तो ये एक अंतर है। हमारा कंपनी इन्फो ऑप्शन यहाँ पर बटन के रूप में आ चुका है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी हमें यहाँ पर मेनू में दे दिया गया है। यानी जो हमारी कंपनी वाले ऑप्शंस थे जो हमें कंपनी इन्फो स्क्रीन पर मिलते थे, वो हमें मिलते हैं ऊपर मेनू बार के अंदर। एक जो और बेसिक अंतर है या जो कह सकते हैं एक फीचर दिया है कंपनी ने हमें, ये गो टू बटन। ठीक है, इस पर जब हम क्लिक करते हैं तो जितने भी हमारे टैली के सेक्शंस हैं, बैलेंस शीट हमें देखना है, प्रॉफिट लॉस देखना है, कैश बुक देखना है,
स्टॉक समरी देखना है, रजिस्टर देखने हैं, सब यहाँ पर हमारे सामने आ जा रहा है। और यहीं पर अगर हमें लगता है रिपोर्ट देखते समय हमने कोई वाउचर नहीं क्रिएट किया है, तो यहीं से हम वाउचर भी क्रिएट कर सकते हैं और मास्टर भी क्रिएट कर सकते हैं। जबकि ये ऑप्शन हमें टैली डॉट ERP9 में सिस्टमेटिक मिलते थे मेनू के अंदर। हमें यहाँ पर कुछ रिपोर्ट बाहर मिल जाती थी, बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस, स्टॉक समरी, देन हम डिस्प्ले पर आते थे। अब अकाउंट बुक और स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट मेनू के अंतर्गत हमें अकाउंट से रिगार्डिंग जो रिपोर्ट्स होती थी वो मिलती थी। इन्वेंट्री बुक्स में और स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में इन्वेंट्री रिपोर्ट्स मिलती थी, और यहाँ पर हमें टैक्सेशन से संबंधित रिपोर्ट मिलती थी। और टेली प्राइम में ऐसे किसी भी सेक्शन पर हम डायरेक्टली जा सकते हैं गो टू बटन से। ऐसा नहीं है कि गेटवे ऑफ टेली पर वो रिपोर्ट नहीं है। हम देखेंगे तो यहाँ पर हमें बैलेंस शीट भी मिलेगा, प्रॉफिट लॉस भी मिलेगा, और डिस्प्ले मेनू पर आके ट्रेडिशनली जैसे हम पुराने वर्जन पर रिपोर्ट देखते थे, ट्रायल बैलेंस, डे बुक, कैश फ्लो, वो ऑलरेडी हमें टेली दे रहा है, वहां पर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन गो टू बटन एडिशनल होगा, जहां पर हम क्विकली मूव कर सकते हैं, जंप कर सकते हैं किसी भी एडिशनल रिपोर्ट पर। और यहाँ पर जो हमें मिल रहा है एक्सपोर्ट बटन, ईमेल बटन और प्रिंट बटन, ये किसी भी जगह पर एनेबल रहता है। यहाँ पर क्लिक करके हम किसी भी चीज को प्रिंट कर सकते हैं। ये हमारा करंट सेक्शन प्रिंट करने का है। जैसे अगर हम बैलेंस शीट पर हम है इस समय, तो अगर हम प्रिंट करेंगे तो करंट का मतलब जो हमारा बैलेंस शीट डिस्प्ले हो रहा है, और अदर पर यहीं पर अगर हम आ जाते हैं तो बाकी जो हमारी रिपोर्ट्स हैं वो सारी यहाँ से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, एक और चेंज जो टैली प्राइम में हमें देखने को मिलेगा वो है टैली का स्टेटस बार। अगर हम टैली डॉट ERP9 की बात करते हैं तो टैली में स्क्रीन के निचले हिस्से पर हमें स्टेटस बार दिखाई देता है, जो 5 सेक्शन में डिवाइड होता है। पहले सेक्शन में हमें दिखाई पड़ता है प्रोडक्ट डिटेल, यानी टैली का बेसिक कौन सा वर्जन हम यूज़ कर रहे हैं, लाइक 7.2 है, टैली डॉट ERP9 है। सेकंड बॉक्स में उसका वर्जन दिखाई पड़ता था, यानी उसका रिलीज कौन सा है, वो सिंगल यूज़र है या मल्टी यूज़र है। थर्ड बॉक्स में उसका लाइसेंस का स्टेटस दिखाता था कि लाइसेंस वर्जन है या एजुकेशनल मोड है। फोर्थ बॉक्स में उसका कॉन्फ़िगरेशन दिखाता था, ODBC सर्वर का डिटेल दिखाता था। और लास्ट हमारा बॉक्स होता था कैलकुलेटर का। ये जो हमारे स्टेटस बार है स्क्रीन के बॉटम हिस्से में, जो कि टैली डॉट ERP9 में हमें मिलता था, वो टैली प्राइम में हमें नहीं मिलता है। यहाँ पर आप देखिए, टैली प्राइम में टैली का स्टेटस बार हमें नहीं मिलता है। ये जो स्टेटस हमें यहाँ पर दिखाई पड़ता था टैली डॉट ERP9 में, वो हमें जगह बदल के मिल रहा है हेल्प बटन में। आप टॉप राइट कॉर्नर पर देखेंगे F1 बटन है हेल्प के लिए। ये हेल्प बटन टैली के पुराने वर्जन में भी था, लेकिन वहाँ पर हेल्प का मतलब होता था टैली का ऑपरेशनल मैनुअल, यानी टैली को कैसे ऑपरेट करेंगे वो वहाँ पर मैनुअल हमें मिलता था। लेकिन यहाँ जब हम हेल्प बटन पर क्लिक करेंगे तो एक तो हमें पहला ऑप्शन मिल रहा है टैली हेल्प के लिए, जिसका शॉर्टकट हो चुका है Ctrl+F1। व्हाट्स न्यू यहाँ पर है, टैली को अपग्रेड करना है हमें, टैली शॉप पे जाना है, ट्रबल शूटिंग पे जाना है। यहाँ हमें लास्ट में एक ऑप्शन मिल रहा है अबाउट। इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये विंडो डिटेल में हमारे सामने आ जाती है। इसका शॉर्टकट है बी प्रेस करने पे आ जाएगा। यहाँ पर हम देखते हैं अबाउट में जो पहला सेक्शन हमारा है वो टैली का प्रोडक्ट डिटेल शो कर रहा है, जो कि टैली डॉट ERP9 में हमें मिलता है यहाँ पर स्टेटस बार के ऊपर। यहाँ पर अगर हम टैली प्राइम में देखते हैं तो हेल्प बटन में वो हिस्सा हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। टैली का पूरा प्रोडक्ट डिटेल हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये एजुकेशनल मोड है, इसका वर्जन कौन सा है, जैसे यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो रहा है एप्लीकेशन टैली प्राइम है, रिलीज 1.0 है। और ये हमारा एप्लीकेशन का जो स्टेटस है ये एजुकेशनल मोड में ओपन है। इस हिस्से में टैली का पूरा डेटा इन्फॉर्मेशन दिखाता है, यानी टैली कहाँ पर सेव है, उसकी कंपनी कहाँ पर सेव है, ODBC सर्वर से कनेक्ट है तो उसका स्टेटस दिखाएगा। और ये लास्ट हिस्से में जो आपको दिखाई पड़ा, लास्ट हिस्से में आपको दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पर हमारे कंप्यूटर की बेसिक प्रॉपर्टीज शो हो रही हैं, यानी हमारे कंप्यूटर में OS कौन सा इंस्टॉल है, हमारा प्रोसेसर कौन सा है, और सिस्टम की जो बेसिक मेमोरी होती है यानी कि रैम वो कितनी है, और स्क्रीन का डिस्प्ले रेजोल्यूशन क्या है। ये हमारे सिस्टम की बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं, जो हमें विंडोज़ में माई कंप्यूटर यानी दिस PC पर राइट क्लिक करने के बाद प्रॉपर्टीज ऑप्शन पर हमें मिलती हैं यहाँ पर। तो हम कह सकते हैं कि टैली ने हेल्प ऑप्शन को भी इम्प्रूव कर दिया है टैली प्राइम में। एक बार मैं आपको फिर रिमाइंड कर दूं, टैली में ऊपर मेनू बार में जितने भी बटन दिए गए हैं, इन्होंने टैली को मल्टीटास्किंग कर दिया है। यानी आप टैली की मेन स्क्रीन पर आप किसी भी जगह पर हो, यहाँ अगर आप प्रिंट पर जाते हो तो प्रिंट का डायलॉग बॉक्स जो भी ओपन होगा उसका मेन स्क्रीन से कोई लेना देना नहीं है। जैसे ही आप स्केप करते हैं
आप अगेन लौट जाते हैं टैली की मेन स्क्रीन पर। अगर आप वाउचर एंट्री स्क्रीन पर हैं और आप गो टू बटन पर जाके आप बैलेंस शीट को डिस्प्ले करते हैं तो बैलेंस शीट आपका डिस्प्ले हो जाएगा। और जैसे ही आप इसके बटन प्रेस करते हैं आप अगेन पहुंच जाते हैं वाउचर एंट्री स्क्रीन पर। यानी ऊपर मेनू बार में जितने भी बटन दिए गए हैं ये बटन एक्सपोर्ट, ईमेल, प्रिंट, करंट सेक्शन के लिए भी काम करते हैं और आप दूसरे सेक्शन पर भी मूव कर सकते हो। आपकी जो मेन स्क्रीन ओपन है इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये है टैली का मल्टीटास्किंग फीचर। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको टैली डॉट ERP9 और टैली प्राइम में वे ऑफ वर्किंग में क्या अंतर है, उसके लुक एंड फील में क्या अंतर है, आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आई होप कि आपको टैली प्राइम और टैली का जो पुराना वर्जन था उसमें क्या चेंजेस हैं, क्या अंतर है, क्या प्लस पॉइंट्स है, आपको समझ में आ चुका होगा। आमतौर पर हम देखते हैं जब किसी भी सॉफ्टवेयर का कोई नया वर्जन लॉन्च होता है तो बहुत सारे जो इजी गोइंग फीचर्स होते हैं या यूज़फुल फीचर्स होते हैं उनको रिमूव कर दिया जाता है और यूज़र उस चीज़ को मिस करता है। लेकिन टैली ने उस चीज़ को शायद बहुत ध्यान से मेंटेन किया हुआ है। कुछ भी आपको ऐसा नहीं फील होने वाला है कि ये फीचर टैली में बहुत अच्छा था पुराने वर्जन में, टैली ने उसको रिमूव कर दिया है। पुराना जो वे ऑफ वर्किंग था, जो ईजीनेस था टैली का, जो पावर ऑफ सिंप्लिसिटी थी, वो टैली ने मेंटेन करके रखा हुआ है। प्लस जो लेटेस्ट चीज़ें हैं, जो विंडोज़ बेस्ड एप्लीकेशन का पे काम करने का तरीका है, जो ज़रूरी चीज़ें थी उनको टैली ने ऐड कर दिया है। तो टैली पर काम करना आज भी उतना ही इजी है या आप कह सकते हो कि ज़्यादा इजी हो चुका है। और जो लुक एंड फील है टैली का, जो वे ऑफ वर्किंग है, वो थोड़ा सा नए पैटर्न के साथ, नए ज़माने के साथ मर्ज कर दिया गया है। तो आई होप कि टैली का नया वर्जन टैली प्राइम सबको पसंद आएगा। थैंक यू।